तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे मेरुरज्जु, उसकी संरचना और कार्य। ठीक है, मेरुरज्जु है क्या? पहली बात तो जो स्कल होता है, जैसे खोपड़ी होती है ऐसी, तो उसका महारंध्र होता है यहाँ पे, महारंध्र से मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा उस महारंध्र से निकलकर रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके मध्य में केंद्रिका नाल में होता हुआ पूरी लंबाई में फैला हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेरुरज्जु कहते हैं। मतलब खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी की पूरी लंबाई तक फैला हुआ होता है। उसके अंदर जो केंद्रीय नाल होता है उसमें स्थित होता है, जिसे हम कहते हैं मेरुरज्जु या सुषुम्ना। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम सुषुम्ना भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, ये बेलनाकार संरचना होती है। कैसी होती है? लंबी और बेलनाकार संरचना होती है, खोखली होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहली बात हम देखेंगे, ये स्ट्रक्चर है, जैसे कोई ये है ऐसी खोखली लंबी बेलनाकार संरचना पाई जा रही है, तो इसका अगर सेक्शन काटा जाए तो ये, और फिर इसको देखा जाए तो ऐसा दिखता है। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बाहर की तरफ जो है इसमें दो आवरण पाए जाते हैं, मस्तिष्क की तरह इसमें भी दो आवरण होते हैं। एक होता है दृढ़ तानिका और मृदु तानिका तथा दृढ़ तानिका, दो आवरण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, मस्तिष्क में भी दृढ़ तानिका और मृदु तानिका ये आवरण पाए जाते हैं। उसमें मध्य में जो होता है वो एरेक्नॉइड भी पाया जाता है, बट इसमें जो है ये दो आवरण पाए जाते हैं, एक तो दृढ़ तानिका, दूसरा मृदु तानिका। ठीक है, ये दो आवरण होते हैं। इस आवरण जो होंगे इनके बीच में दो झिल्लियां हैं, झिल्लियों के बीच में खाली स्पेस बचता है। ये जो गुहा होती है इसको हम क्या कहेंगे? सेरेब्रो स्पाइनल गुहा कहेंगे, सेरेब्रो स्पाइनल गुहा कहेंगे। और इसके अंदर भरा हुआ जो फ्लूइड होता है, जो मैट्रिक्स होता है, वो गाढ़ा तरल पाया जाता है, जिसे हम सेरेब्रो स्पाइनल तरल कहते हैं या सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य कहते हैं। ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य जो होता है ये क्या करता है? ये इसमें पाया जाता है और इसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसको जो है झटके से है या किसी प्रकार के आघात से क्या करता है? इसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगली जो इसकी संरचना हम देखेंगे तो इसका ऊपरी भाग जो होता है वो पृष्ठखांच और निचला भाग अधरखांच कहलाता है। ये जो होता है भाग, ये अधरखांच और ऊपरी भाग जो होता है ये पृष्ठखांच कहलाता है। इसके अंदर इसमें जो द्रव्य पदार्थ होता है, देखिए इसमें बाहर की ओर श्वेत द्रव्य होता है और अंदर की ओर धूसर द्रव्य पाया जाता है। अंदर की ओर क्या होता है? धूसर द्रव्य होता है और बाहर की ओर श्वेत द्रव्य भरा हुआ होता है। धूसर द्रव्य जो होता है ये एच के आकार में स्थित होता है, अंग्रेजी के एच शेप्ड होता है। ये धूसर द्रव्य जो होगा एच के आकार में स्थित होता है। इसकी जो ये श्रृंग होती है इसे हम पृष्ठ श्रृंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? पृष्ठमूल और यहाँ पर अधरमूल भी पाया जाता है। यहाँ पृष्ठमूल और यहाँ अधरमूल, बीच में इसमें केंद्रीय नाल होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है? केंद्रीय नाल होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है इसका मेरुरज्जु का। मेरुरज्जु में आवरण जो होते हैं, जैसे इसे हम ड्यूरामेटर या पायामेटर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ड्यूरामेटर या पायामेटर। ठीक है, और हिंदी में इसे क्या कहेंगे? दृढ़ तानिका तथा मृदु तानिका। ठीक है, दृढ़ तानिका मतलब बाहरी झिल्ली जो होती है वो थोड़ा दृढ़ आवरण होता है, और जो भीतरी होती है उसे मृदु तानिका कहते हैं। तो देखते हैं मेरुरज्जु के कार्य, फंक्शंस इसके क्या होते हैं। फंक्शंस,
पहला जो होता है क्या, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का एक मुख्य केंद्र है। दूसरा क्या होता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं का संतुलन बनाता है, अनैच्छिक क्रियाओं का संतुलन बनाने का कार्य करता है। तीसरा क्या होता है, मेरुरज्जु जो होता है ये मस्तिष्क को जाने वाली संवेदनाओं को तथा वापस आने वाली या मस्तिष्क से वापस आने वाली प्रेरणाओं को मार्ग प्रदान करने का कार्य करता है। थैंक्स।